डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि उर्दू के पेपर में आपको एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका तज़कीर या तानीस होना वाज़ेह हो जाए। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस यानी मुअन्नस। अब पहले नंबर पर क्या है? नवासा। नवासा क्या होता है? बेटी का बेटा। ठीक है। असलम मेरा नवासा है, तो ये मुज़क्कर है। ठीक है। अब देखिए, मेरा जो है ये नवासा को मुज़क्कर बना रहा है। ठीक है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि असलम मेरी नवासा है। ठीक है। दूसरा है जुर्म। कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी मुज़क्कर है। अब जुर्म को यहाँ पर ये जो सेंटेंस हमने बनाया है, यहाँ पर बड़ा जुर्म को मुज़क्कर बना रहा है। ठीक है। तीसरे नंबर पर है कलम। मेरा कलम अच्छा लिखता है। अच्छा लिखता। ठीक है। मेरा कलम अच्छा लिखता है, ये मुज़क्कर है। फोर्थ नंबर पर है कमीज़। आपकी कमीज़ लंबी है। आपकी। ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका कमीज़ लंबा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो कमीज़ मुअन्नस है, आपकी कमीज़ लंबी है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है फूल। फूल तोड़ा गया। ठीक है। यहाँ पर तोड़ा गया, ये मुज़क्कर को ये फूल को मुज़क्कर बना रहा है। ठीक है। ऐसे नहीं कहा जाता कि फूल तोड़ी गई। ठीक है, ये तो गलत हो गया। देखिए, सेंस से ही हमें पता लगता है फूल तोड़ी गई नहीं, बल्कि फूल तोड़ा गया, ये मुज़क्कर है। बदन। बदन जिस्म को कहते हैं। बदन बुखार से तप रहा है। तप रहा है, तो रहा है यानी ये मुज़क्कर है। बदन बुखार से तप रहा है। सातवें नंबर पर है बात। उसने सच्ची बात कही। कही। ठीक है, ये मुअन्नस आएगा। ऐसा नहीं होता कि उसने सच्ची बात कहा। ठीक है, ये गलत है। आठवें नंबर पर है खेत। खेत हरा भरा है, ये मुज़क्कर है। दूध। दूध मीठा है। ठीक है, मीठा दूध को मुज़क्कर बना रहा है। 10वें नंबर पर है पानी। पानी ठंडा है, ये मुज़क्कर है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते पानी ठंडी है। ठीक है, तो पानी मुज़क्कर रहेगा। उसके बाद है इमारत। इमारत यानी बिल्डिंग। इमारत बहुत ऊंची है, तो ये मुअन्नस है। रास्ता। मुझे लंबा रास्ता तय करना है, यानी यहाँ पर जो हमने लंबा का यूज़ किया, ये रास्ता को मुज़क्कर बना रहा है। 13th है ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी है, यानी ये मुअन्नस है। दुखों से भरी। ठीक है, भरी का जो हमने इस्तेमाल किया है, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ज़िंदगी मुअन्नस है। अगला है शराब। शराब मुअन्नस है, जैसे शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो पीनी से वाज़ेह हुआ कि शराब मुअन्नस है। उसके बाद है दवा। मैंने दवा खाई। देखिए, यहाँ पर खाई, तो खाई से वाज़ेह हुआ कि दवा जो है ये मुअन्नस है। 16th है दुकान। राजू की दुकान बहुत बड़ी है। ठीक है, राजू की दुकान बहुत बड़ी है, तो ये मुअन्नस है। 17th है रुमाल। ये मेरा रुमाल है। ये मेरा रुमाल है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे थे कि रुमाल मुअन्नस है, लेकिन नहीं, रुमाल जो है ये मुज़क्कर है। क्लियर। उसके बाद 18th दही। दही बहुत खट्टा है। स्टूडेंट्स याद रहे, दही भी मुज़क्कर है, इसको आपने मुअन्नस में नहीं रखना है। 19th है तनख्वाह। मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, तो ये मुअन्नस है। यहाँ पर मेरी से वाज़ेह हुआ कि तनख्वाह मुअन्नस है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरा तनख्वाह बहुत कम है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है किराया। कितना किराया हुआ। कितना किराया हुआ, यहाँ से वाज़ेह हुआ कि किराया मुज़क्कर है। उसके बाद है गुर्बत। गुर्बत गरीबी को कहते हैं, मुफलिसी। गुर्बत क्यों, गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं होती। होती। होती से वाज़ेह हुआ कि गुर्बत मुअन्नस है। उल्फत यानी मोहब्बत। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में मोहब्बत आएगा तो आप
उल्फत की जगह मोहब्बत लिख देना। बच्चे को माँ से बहुत उल्फत होती है यानी मोहब्बत होती है, तो ये मुअन्नस आएगा। ठीक है, उल्फत और मोहब्बत ये दोनों अल्फाज मुअन्नस हैं। उसके बाद शरबत, मैंने कांजी का शरबत पिया। स्टूडेंट्स याद रहिए, शरबत भी एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। ठीक है, इसको आपने मुअन्नस में नहीं बांधना है। मैंने कांजी का शरबत पिया या शरबत बहुत मीठा है, तो ये मुज़क्कर है। उसके बाद है घास, कितनी हरी हरी घास है, तो ये मुअन्नस है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मुज़क्कर भी बांधा है। क्लियर। उसके बाद दरख्त, देवदार का दरख्त बहुत लंबा होता है, तो ये मुज़क्कर है। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, अब यहाँ पर गई से वाज़े हुआ कि कुर्सी मुअन्नस है। नेक्स्ट है दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी है, तो बड़ी से वाज़े हुआ कि दुनिया मुअन्नस है। चांद, चांद निकल गया, तो यहाँ पर गया से वाज़े हुआ कि चांद मुज़क्कर है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही जुमले बनाने हैं और आखिर में ब्रैकेट में आपने लिख देना है कि जुमला आपने मुज़क्कर बनाया या मुअन्नस, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद है रेल, रेल चल पड़ी। ठीक है, पड़ी, पड़ी से वाज़े हुआ कि रेल मुअन्नस है। 30 है बर्फ़, बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ से वाज़े हुआ कि ये मुअन्नस है। अगर बर्फ़ की जगह बारिश होगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे बारिश हो रही है। ठीक है, तो वो भी मुअन्नस होगा। अब दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। वाहिद यानी सिंगुलर, जमा यानी प्लूरल। सिंगुलर में एक चीज़ होती है और प्लूरल में दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर है अतराफ, अतराफ तरफ की जमा है यानी साइड्स, चारों तरफ। हमारे चारों अतराफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो ये जमा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बात बता दूं, एक वर्ड आता है, ये हमेशा, ये है, ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है यानी वाहिद के लिए यूज होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि है हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगेगा। और दूसरा है, ये वाला, ये हमेशा प्लूरल के लिए लगता है यानी हमेशा जमा के लिए ही लगेगा। क्लियर। तो है से वाज़े हो जाता है कि जो जुमला आप बनाएंगे वो वाहिद है या जमा है। दूसरा है हाल, आपका क्या हाल है, तो ये वाहिद है। ठीक है, यहाँ पर है से वाज़े हुआ कि हाल वाहिद है, या यहाँ पर का भी हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है अक़दाम, अक़दाम कदम की जमा है। बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कई अक़दाम उठाए जाने चाहिए, तो ये जमा है। कई अक़दाम उठाए जाने चाहिए, तो इसको आपने जमा में रखना है। उसके बाद है तस्वीर, तस्वीर तस्वीर की जमा है। आपको एग्ज़ाम में तस्वीर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पर आप जुमला बनाएं कि ये वाहिद है या जमा है। अगर तस्वीर आया, ठीक है, आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये क्या होगा, ये होगा वाहिद। क्लियर। यहाँ पर क्या है, तस्वीर, ये नेहरू की तस्वीर हैं। अब हैं से वाज़े हुआ कि तस्वीर जमा है। अगला है मकामात, हमने कई तारीखी मकामात की सैर की, तो ये जमा है। 6 है सबक, मैंने सबक पढ़ा, ये वाहिद है। खत, मैंने खत लिखा यानी एक खत लिखा, तो ये वाहिद है। किताब, ये उर्दू की किताब है, ये भी वाहिद है। असातिज़ा, उस्ताद की जमा है। हमारे स्कूल में 20 असातिज़ा हैं यानी टीचर्स हैं, तो ये जमा है। असर, दवाई का असर हो रहा है, ये वाहिद है। अकाबिर, बड़े लोग, जलसे में कई अकाबिर शामिल थे, ये जमा है। अकबर की जमा है। ठीक है, अकाबिर। उमूर यानी बहुत सारे काम, अभी बहुत सारे उमूर बाकी हैं, ये जमा है। अम्र की जमा उमूर है। शक्ल, आपकी शक्ल अच्छी है, ये वाहिद है। सबब यानी कोई वजह, रीज़न, बीमारी का सबब क्या है, वाहिद है। ठीक है।
اس کے بعد اگلا ہے اوراق، سبھی اوراق جل گئے، پیجز یہ جمع آئے گا، ٹھیک ہے، گئے سے واضح ہوا کہ اوراق جمع ہے۔ جراثیم، جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ جمع آئے گا۔ تصویر، یہ رام کی تصویر ہے، واحد۔ کاغذات، سبھی کاغذات جل گئے، یہ بھی جمع ہے۔ علماء، عالم کی جمع، ہمارے گاؤں میں بہت سارے علماء آئے ہوئے ہیں، یہ آپ نے جمع رکھنا ہے اس کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دن، آج کا دن، آج اتوار کا دن ہے، اتوار یعنی سنڈے، تو یہ واحد ہے۔ ورق، یہ میری کتاب کا ورق ہے، پیج، کلیئر، یہ آ گیا واحد۔ اسباب یعنی کوئی زیادہ ریزنس، آلودگی کے کئی اسباب ہیں، تو یہ جمع ہے، اسباب سبب کی جمع ہے۔ اشکال، شکل کی جمع ہے، آلودگی کی کئی اشکال ہیں، آلودگی کی کئی اشکال ہیں یعنی شکلیں ہیں، جیسے ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، ٹھیک ہے، نوائز پولوشن، تو یہ جمع ہے۔ شجر، شجر پیڑ کو کہتے ہیں، میرے آنگن کا شجر سوکھ گیا، یعنی ایک ہے تو گیا، واحد ہے یہ۔ اشجار، شجر کی جمع ہے، ہمارے باغ میں کئی اشجار لگے ہیں، تو یہ جمع ہے۔ اگلا اور لاسٹ ہے ابواب، ابواب باب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے ایک یونٹ، تو زیادہ یونٹس ہیں ابواب۔ بھگوت گیتا کے کل 18 ابواب ہیں، تو یہ جمع آئے گا۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے ان سبھی کو اچھے سے تیار کرنا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔